में हमेशा कहते हैं कि ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करो, लेकिन ये ब्लू चिप होता क्या है, क्यों इसमें इन्वेस्ट करना सेफ माना जाता है, तो चलिए आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जय गोडेला स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लेक्चर नंबर 35 में। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होते हैं, इनकी खास बातें क्या है, ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के फायदे क्या क्या है, क्या क्या इनके नुकसान है, और लास्ट के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि भारत की टॉप ब्लू चिप स्टॉक्स कौन कौन से हैं, और अगर आपको ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होते हैं। ब्लू चिप शब्द की शुरुआत पोकर गेम से हुई थी, जहां नीले रंग की चिप सबसे ज्यादा वैल्यू की हुआ करती थी। ठीक उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी ब्लू चिप स्टॉक्स उन कंपनियों को कहा जाता है जो लंबे समय से मार्केट में हैं, जिनके मजबूत फाइनेंशियल है और अपने सेक्टर की लीडर है और लगातार डिविडेंड भी देती है। मतलब अगर शेयर बाजार एक जंगल हो तो ब्लू चिप स्टॉक्स उस जंगल का शेर है। तो अब चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स के। तो भारत में कुछ पॉपुलर ब्लू चिप कंपनियां हैं जैसे रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, लैंसन एंड टर्बो यानी एलएनटी। इसके अलावा भी बहुत सारी ब्लू चिप कंपनियां हैं जिनको आप देख सकते हो। ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने समय के साथ मार्केट में अपनी एक मजबूत पकड़ बनाई और इन्वेस्टरों का भरोसा भी जीता। तो अब चलिए ब्लू चिप स्टॉक्स की कुछ खास बातें उनके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहली बात है कि ये लंबे समय से मार्केट के अंदर रहती है और इनकी रेपुटेशन भी अच्छी है। दूसरी है इनकी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट होती है। तीसरी है ये डिविडेंड रेगुलरली देती है। चौथी है इनकी मार्केट कैप ज़्यादा होती है। पांचवी है ये एनएससी इंडेक्स निफ्टी 50 में भी शामिल होती है ज़्यादातर कंपनियां। इसके अलावा इनके अंदर डेट भी कम होता है या फिर न के बराबर होता है और स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग्स होती है इनके अंदर। तो चलिए बात कर लेते हैं फायदे की कि आपको क्यों ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका सबसे पहला फायदा है कि इनके अंदर रिस्क कम होता है। इसका दूसरा फायदा है ग्रोथ। इनकी जो ग्रोथ होती है वो स्टेबल होती है और ये सस्टेनेबल रिटर्न्स देती है। इसका तीसरा फायदा है डिविडेंड इनकम। ये रेगुलर डिविडेंड के जरिए पैसिव इनकम भी जनरेट करके देती है। इनका चौथा फायदा है लिक्विडिटी। इन स्टॉक्स को खरीदना और बेचना आसान होता है। इसका पांचवा फायदा है कम वॉलेटिलिटी। मार्केट गिरने पर भी ये स्टॉक्स बाकी स्टॉक्स की तुलना में कम गिरते हैं। इसका छठा फायदा है पोर्टफोलियो की स्टेबिलिटी को ये स्टॉक्स बढ़ाते हैं। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर है तो ब्लू चिप स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो की रीढ़ बन सकते हैं। तो अब फायदे की बात तो बहुत सारी हो गई। अब चलिए ब्लू चिप स्टॉक्स के नुकसान के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला नुकसान ये है कि इनसे आप ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद नहीं कर सकते। इसका दूसरा नुकसान है कुछ ब्लू चिप स्टॉक्स भी गिर सकते हैं, जैसे यस बैंक उसका एक एग्जांपल है। इसका तीसरा नुकसान है हाई वैल्यूएशन पर मिलता है। ब्लू चिप कंपनियां ज्यादातर इन्वेस्टर्स की पसंद होती है, इसलिए अक्सर महंगे पीई यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड करता है। हाई वैल्यूएशन पर खरीदना आपके रिटर्न्स को कम भी कर सकता है। इसका चौथा नुकसान है डिविडेंड तो है पर कैपिटल अप्रिसिएशन कम है। कुछ ब्लू चिप स्टॉक जैसे आईटीसी या कोल इंडिया अच्छा डिविडेंड देते हैं, लेकिन प्राइस ग्रोथ धीमी होती है, यानी इनकम तो होगी पर वेल्थ क्रिएशन धीमी होगी। इनके अंदर पांचवा रिस्क ये है कि इनका जो ओवर डिपेंडेंस ऑन इंडेक्स परफॉर्मेंस है वो, मतलब ब्लू चिप स्टॉक्स ज्यादा निफ्टी 50 और सेंसेक्स में शामिल होते हैं। अगर इंडेक्स में गिरावट आती है तो ये स्टॉक भी गिरते हैं, भले ही कंपनी की परफॉर्मेंस ठीक हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो इससे पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। उसके बाद आपको देखना है कंपनी की पास्ट रिटर्न्स, जैसे कंपनी ने लास्ट 3 से 5 सालों के अंदर 10 सालों के अंदर कितने रिटर्न्स दिए हैं। उसके बाद आपको देखना है डेट और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कि कंपनी के ऊपर डेट कितना है, कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है, इन सबको भी आपको चेक कर लेना है। उसके बाद आपको देखना है कंपनी का पीई रेशियो और ग्रोथ पोटेंशियल। इसके बाद आपको लास्ट में देखना है कि कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, आगे कंपनी क्या करने वाली है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।